देखिए, भगवान का नाम ही इतना गुणकारी है और सुंदर है कि भगवान का नाम ही लेने से मनुष्य का सारा कार्य सिद्ध होता है, सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। केवल भगवान का नाम राम राम सीताराम सीताराम आप लेते रहिए, इसी से आपका कार्य हो जाएगा। किसी और मंत्र तंत्र की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परंतु आप जो है जब भगवान का नाम लेंगे, उनके भजन को करेंगे, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा और आपका कार्य होता रहेगा। जैसे किसी का ग्रह खराब है, राहु केतु शनि मंगल बृहस्पति, तो विद्वान लोग बताते हैं कि आपका यह ग्रह खराब है, इसकी शांति करा लीजिए। मंगल जैसे खराब है या राहु खराब है, उसकी शांति के लिए आपका 10,000 रुपया खर्च हो जाएगा। तो राहु मंगल खराब है, उसकी शांति हो गई। कुछ समय बाद बृहस्पति खराब हो गया, शनि खराब हो गया, साढ़े साथी आ गया। अब चलिए उसकी शांति कराइए। तो इससे अच्छा है कि बारी बारी ग्रह की शांति कराने से पहले आप जो है भगवान के शरणागति हो जाए, उन्हीं के नाम का जप करते रहें। जब आप भगवान के शरणागति हो जाएंगे, उनके नाम का जप भजन करते रहेंगे, तो कोई भी ग्रह की शांति आपको कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जब केवल एक ही नाम से जपने से सारा कार्य हो रहा है, जबकि उसमें फूल माला पैसा कुछ भी खर्च नहीं है, केवल आप सीताराम सीताराम करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए, सारे ग्रह अपने आप ही शांत हो जाते हैं। क्योंकि 9 ग्रह है, 9 ग्रह से ऊपर एक है भगवान का अनुग्रह। तो जिसके ऊपर भगवान की ही कृपा हो जाती है, तो और ग्रह जो है अपने आप ही शांत हो जाते हैं। तब उनको शांत कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यह सब तो हो जाएगा, परंतु आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जब आप उनका नाम लेंगे, उनके शरण में रहेंगे, तभी आपका सारा कार्य होता रहेगा। जब भगवान के ही नाम से सारे कार्य सिद्ध होते हैं और सारे कार्य अपने आप होते रहते हैं, तो हमको और ग्रहों के चक्कर में क्या पड़ना है। और ग्रह की शांति कराएंगे, आपका समय भी लगेगा, पैसा भी खर्च होगा और परेशानी भी आएगी। ग्रह शांत होता है या नहीं होता, परंतु भगवान का नाम एक ऐसा है, उनके नाम को जपने से सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। यह सत्य है। जब आप भगवान के भजन को करने लगेंगे, करेंगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति और कितनी बड़ी ताकत है। आपका कार्य जब होने लगेगा, तभी आपको विश्वास होगा। तो विश्वास प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, उनके नाम का जप करना पड़ेगा। भगवान का भजन तभी होता है जब मनुष्य के अंदर साधु ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा जागृत होती है और उनके पास जाते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो भक्ति जो है धीरे धीरे अपने आप उसके अंदर प्रवेश कर जाती है।
जब भक्ति प्रवेश कर गई तो वह भगवान का नाम लेना या लिखना वह व्यक्ति कभी नहीं बंद करता। यहाँ तक कि उसके मन में आ जाता है कि चाहे हमको भोजन मिले या ना मिले, पैसा मिले या ना मिले, हम पहले भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तभी दूसरे कार्य को करेंगे। इस प्रकार से जब भक्ति आ जाती है तो उस मनुष्य का कार्य एकदम सुलभ हो जाता है, क्योंकि वह भगवान के शरण में हो जाता है। जब वह भगवान के शरण में हो गया तो भगवान जो है उसकी हमेशा रक्षा करते रहते हैं। उसके पास न अर्थ की कमी रहती है, न धन की, न भोजन की, न वस्त्र की, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी जब वह भगवान के शरण में हो जाएगा। तो जैसे आप कह तो रहे हैं हम भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके शरणागति हैं, तो भगवान का भजन तो आप कर रहे हैं, परंतु इधर आप अपने दिमाग को लगाए हुए हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और केवल जबान ही आपका भगवान का नाम लेता है और मन जो है द्रव्य के लिए वो इधर उधर भागता है। इसके लिए हर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि आपको यह विश्वास नहीं है कि हम जिनका नाम ले रहे हैं उनके नाम से हमारा कार्य हो जाएगा, हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। जिस दिन भगवान के प्रति अटल विश्वास हो जाएगा कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं और अपने कार्य को कर रहे हैं, तो हमारा कार्य न तो गड़बड़ होगा और न हमें किसी प्रकार की परेशानी आएगी। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी और आपके मन में शांति हो जाएगी। जैसे आप भगवान का नाम ले रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, सारा खेल मन के ऊपर होता है, मन के ऊपर सारा खेल होता है। आप भगवान की सेवा, भजन, पूजा कर रहे हैं, परंतु आपका मन इधर उधर भटक रहा है। मन तो भगवान का, जबान जो है भगवान का नाम ले रही है, मन जो है स्वार्थ के लिए इधर उधर घूमता रहता है कि हमारा यह कार्य कैसे हो, इसके लिए पैसा का काम है, कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए। मन आपका इधर उधर घूमता रहता है और जबान से आप भगवान का नाम ले रहे हैं। तो जब तक दोनों को इकट्ठा नहीं करेंगे, जबान और मन तन जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं। तो इकट्ठा तभी होगा कि जब आपके मन में संतोष होगा, आपका मन संतुष्ट होगा इस बात से कि हम जिसका नाम ले रहे हैं, जिसके शरण में हैं, तो हम उन्हीं के शरण में रहें और उन्हीं का नाम लेते रहे। होई है सोई जो राम रति राखा, कोकर तर्क बढ़ावई शाखा। इस बात पर कि हम अपना कर्म कर रहे हैं और जब भगवान की इच्छा होगी, होई है सोई जो राम रति राखा, जो भगवान की रचना होगी, जैसा होगा वो वैसा ही होगा। हम कितना भी प्रयास करें, जैसे हम भगवान का नाम ले रहे हैं और मन को इधर उधर भटका रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ना तो कोई फायदा है, क्योंकि होगा वही जो राम रचि राखा, जो भगवान ने रचना कर दिया है वही होगा। जब भगवान की इच्छा से सारा कार्य होना है तो क्यों हम अपने मन को भटकाते रहें।
तो सीधे सीधे आप केवल भगवान का नाम लेते रहें, उनका भजन करते रहें और अपने कार्य को करते रहें। यही जो है भक्ति है। इस प्रकार से आप भगवान के भजन को करते रहेंगे, उनके नाम को जपते रहेंगे, तो आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक भी कष्ट नहीं आएगा और आपका हर जगह पर जहां आप जाएंगे आपका सम्मान होता जाएगा और आपका नाम भी होगा। इसलिए भगवान का भजन श्रद्धा भाव भक्ति से आप करते रहिए और उसका लाभ लेते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।